खेल के मैदान से के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार और साबिक खिलाड़ी सईद हुमायूं कैसर। जी रशीद, खेल में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं भी हुआ। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं भी हुआ। क्या हालात ऐसे है ना, बात इंशाल्लाह आगे करेंगे इसके बारे में। लेकिन पिछला हफ्ता जो गुजर गया उसमें एक तारीख थी 25 जून जी। जब हम आज से 37 साल पहले नजर दौड़ाते हैं तो 25 जून 1983 को भारत ने आर्मी कप जीता था। कैसे देखते हैं उस बात को? वो देखिए, हिंदुस्तान की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें टर्निंग पॉइंट है। जी जी। टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि तब तक कभी माना ही नहीं कि इंडिया वनडे में कुछ कर सकता है। ये कोई तैयार नहीं था मानने को, अपनी टीम खुद तैयार नहीं थी मानने को। बिल्कुल सही। तो जब पूल मैच से पहले जब ग्रेनाडा में इंडिया की टीम खेल रही थी वेस्ट इंडीज में, उससे पहले वहां एक वनडे इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज को हरा दिया जी। तब टीम को फील हुआ कि ये वेस्ट इंडीज की टीम जब हमसे हार सकती है, दुनिया की कोई टीम हार सकती है हमसे। लेकिन जब 183 रन बने फाइनल में, तब चांस कम हो गया कि उस टीम के साथ आंधी है जो बिल्कुल जिसमें क्लाइव लॉयड फास्ट बॉलर को स्वीप करते हैं। एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है, क्या हम जीत पाएंगे? फिर कमाल है कि उस टीम को इंडिया ने 183 पे मैच हरा दिया, 43 रन से मैच जीता। एक वो टर्निंग पॉइंट हुआ। और एक खास चीज है इस टूर्नामेंट की जी, इंडियन टीम में कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं है, सारे मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। बिल्कुल सही। महेंद्र अमरनाथ सेमीफाइनल फाइनल के मैन ऑफ द मैच है, लेकिन सेमीफाइनल में यशपाल की इनिंग है, संदीप पाटिल की इनिंग्स है। सही बात। फाइनल में कीर्ति आजाद की बॉलिंग भी है बाकियों के साथ, या किसी और की बैटिंग भी है। तो इसलिए किरमानी की कीपिंग है, संधू का विकेट है ग्रीनिज का। तो इसलिए ये ऐसा टीम एफर्ट है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कॉम्बिनेशन जो टीम का था उस वक्त वो जबरदस्त था, कमाल का। इंग्लिश कंडीशंस के लिए मदन लाल, बिन्नी, संधू, कपिल देव तो ये उनसे तेज थे, मूवमेंट वाले बॉलर। अमरनाथ बिल्कुल स्लो मूवमेंट वाले बॉलर। जी जी। ये बड़ा फर्क पड़ता था। और आप 1983 की जो कंडीशन है इंग्लैंड की, उसको आज से ना जोड़े। तब बॉल बहुत ज्यादा ऑफ द विकेट मूव होती थी, विकेट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव थे स्विंग बॉलिंग के लिए, जो आज नहीं है। इसलिए आप कहते हैं अमरनाथ की स्पीड पे विकेट ले गया, वो खेलना मुश्किल था, बॉल में मूवमेंट थी। तो यानी हम मान सकते हैं कि उस विक्ट्री को हम बहुत बड़ी विक्ट्री मान सकते हैं। टर्निंग पॉइंट है। तारीख 11 में आपने जीता, कोई खास बात नहीं है, वन ऑफ द फेवरेट्स थे। सही बात है। उस वक्त फेवरेट नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं थे। उस वक्त तो फेवरेट वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। और तब से लेकर के जब हम आज मैदानों की हालत देखते हैं, आज क्रिकेट का हाल देखते हैं, तो कोविड की वजह से भी सब धीमा धीमा पड़ा है। बहुत कुछ रुक गया है, बहुत कुछ रुक गया है। लेकिन ये कि वेस्ट इंडीज ने अपना प्रैक्टिस मैच शुरू कर दिया इंग्लैंड में जो सीरीज आने वाली है उसके हवाले से, तो वो वहां खेलने जा रहे हैं। 8 को टेस्ट मैच है उनका। लेकिन यहाँ से हम ये कहें कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो कैंप में थे उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव अब सामने आ गए हैं। उन सब की बात करेंगे, अब नाम भी बताएंगे उनके, वो भी हो जाएगा। और रशीद, एक और चीज हो गई, यहाँ से वहां क्रिकेट शुरू हो गई, लेकिन बांग्लादेश ने जो दौरा श्रीलंका का करना था वो रद्द हो गया। बिल्कुल, वो रद्द हो गया इसी वजह से कि तैयारियां दोनों टीमें तैयार नहीं है। और जब हम अपनी वादी का जिक्र करते हैं, वादी में खेल सरगर्मियां जारी हैं, थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, शुरू हो गई थोड़ी बहुत। लेकिन जब हम स्टेडियम्स का हाल देखते हैं, स्टेडियम्स की हालत देखते हैं, तो कहीं कहीं अच्छी है, कहीं कहीं अच्छी नहीं है। देखिए, उनका मामला यह है कि आपने अगर खेलना छोड़ दिया, लेकिन मुलाजिम तो नौकरी कर रहे हैं, मैदान तो वहां है, कोई नहीं रहा, आप मेंटेन तो कर सकते हैं। अब उनका हाल क्या हुआ? तसद्दुक हमें ले जाएंगे अनंतनाग स्टेडियम। बिल्कुल, चलते हैं तसद्दुक के पास अनंतनाग। इससे के लिए ये रिपोर्ट हम फाइल कर रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग से। स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग तकरीबन अनंतनाग के बिल्कुल डीसी ऑफिस के बगल में वाक़ा है। ये 45 साल कबल तामीर किया गया था और जहां स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए खेल शायकीन, क्रिकेट और फुटबॉल खिलाड़ी अपने हुनर के साथ यहां पे इंसाफ कर पाते। लेकिन आज स्टेडियम की हालात को देखकर लग रहा है कि शायद खिलाड़ियों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपने हुनर के साथ इंसाफ करें। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाना गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि ग्राउंड पे कितनी ग्रास मौजूद है। क्रिकेट खिलाड़ी जो है उनके लिए विकेट यहाँ पे
मौजूद नहीं है। अगरचे फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए गोल पोस्ट 2 रखे गए हैं, ताहम ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेडियम है इसकी हालात बिल्कुल नागुफ्तबह है। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूंगा सामने जो हमारा पेविलियन है, पेविलियन की कंडीशंस को आप देखें। अगरचे यहाँ पे चेंज रूम की हालत भी खराब है। पेविलियन में कुछ सामने जो स्टेयर्स लगी हुई है उस पे 4 या 5 रोज की जो कुर्सियां है वो गायब है, और खुद अपने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के जो मुलाजमीन है उनकी सीरियसनेस आप देखें ताकि वो इस पेविलियन को बचाते। अगरचे स्टेडियम में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल दावा कर रहा है, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग विंग दावा कर रही है कि काफी तामीराती काम इस स्टेडियम में हुआ है, ताहम मैदान में पहुंच के लग रहा है कि शायद ये सब टॉल क्लेम्स है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे जमीनी सतह पे ये सब चीजें मौजूद नहीं है। स्टेडियम में ग्रास है, विकेट का नामो निशान नहीं है। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए 2 गोल पोस्ट रखे गए हैं, शायद इतना काफी नहीं है ताकि फुटबॉल खिलाड़ी या क्रिकेट खिलाड़ी अपने टैलेंट के साथ इंसाफ करे। ये सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग की बात नहीं है, जनूबी कश्मीर के जितने भी स्पोर्ट्स स्टेडियाज है उनकी हालत जार ऐसी ही है। मटन, बिजबिहाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शुपियां, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने तामीर किए हैं यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड्स, या जो स्पोर्ट्स काउंसिल की तहवील में स्पोर्ट्स स्टेडियम आते हैं, शायद उनकी हालात भी इससे बेहतर जो है, इससे खराब ही है, बल्कि बेहतर नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अफसरान मुतवजा होंगे ताकि इन स्टेडियम्स की हालात बेहतर बने, और ये भी देखा जाए जो रकूमत आज तक इन स्पोर्ट्स स्टेडियम को तामीर करने के लिए या डिफरेंट वर्क्स अमल में लाने के लिए खर्च किए गए हैं वो कहां गए हैं। हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। सिविल सोसाइटी यहां मुतालबा कर रही है, खेल शायकीन मुतालबा कर रहे हैं, आम लोग मुतालबा कर रहे हैं। खेल के मैदान से के लिए अनंतनाग से अपने साथी अब्बास मजीद के साथ मैं तसद्दुक रशीद। तसद्दुक की ये रिपोर्ट थी अनंतनाग से जी, और हमने हालत देखी मैदान की खुद। काफी खस्ता है, बिल्कुल सही। अब इससे पहले हम बात कर रहे थे कोविड की, और मैंने कहा कि पाकिस्तान के कैंप में जो खिलाड़ी थे बेशतर उनमें पॉजिटिव पाए गए, कोविड पॉजिटिव है। आप देखिए फखर जमा है, इमरान खान है, काशिफ भट्टी है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद रिजवान है, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ये पॉजिटिव है। अब देखिए शादाब खान और हैदर अली भी पॉजिटिव है, तीनों, और हाँ तीसरा भी हो गए। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये खिलाड़ी पॉजिटिव हुए कैसे। ये जो इनके मैसियर हैं जी, मालिश करने वाले मलंगली, जी जी, वो पहले पॉजिटिव हो गए। और अब देखिए ना इसमें क्या बात है, इन सबके टेस्ट हुए थे, वो हुआ था, फिर इन्हें मेंटेन भी किया होगा सब कुछ, क्योंकि बोर्ड चाहता है प्लेयर फिट रहे, उसके बाद ये फैल सकता है। आप देखिए उन्होंने किसी ने मुंह को हाथ तो नहीं लगाया, सही। मालिश वाला आपको आ गया। पता नहीं चलता, हाँ, बॉल को हाथ लगाया, मालिश वाला आ गया, मालिश वाले ने मालिश की, मालिश वाला पहले पॉजिटिव था, हाँ। ये सब पॉजिटिव हो गए। तो ये खैर देखिए अभी उनके टूर में चांस बड़ा टाइम है, अभी पहले वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में सीरीज खेलेगा, उसके बाद ये जाएंगे, ये प्लेयर ठीक हो सकते हैं। इसमें एक और अजीब सी बात हो गई जिससे पीसीबी नाराज हो गया, ये कि हफीज ने फिर प्राइवेट टेस्ट कराया, अच्छा, वहां नेगेटिव निकला। यानी जो यहाँ मामला चल रहा है वहाँ किसी को नहीं पता पॉजिटिव, वहाँ भी वो मामला चल रहा है। चलिए अल्लाह खैर करे, और हम अब अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। बिल्कुल है, बैकग्राउंड दिलचस्प है बहुत खिलाड़ियों का, और मंसूर परी इस चीज पे काम कर रहे हैं, कुछ दिलचस्प बातें जमा करते हैं खिलाड़ियों को। आपको बताऊं एक दिलचस्प बात, मंसूर परी के पास जाने से पहले जब गवास्कर पैदा हुए, जी जी, तो उस अस्पताल में ये कहीं एक्सचेंज हुए। अच्छा, पता ही नहीं चला गवास्कर बच्चा कहाँ है, छोटा। अच्छा, जान पूछ के नहीं पता क्या हुआ तो, लेकिन इनके मामा महादेव मंत्री जी, जो इंडिया के विकेट कीपर रहे हैं, उनने देखा था जो बच्चा मेरी बहन को हो गया उसके पांव पे निशान है काला। अच्छा, वो ढूंढ के लाए कि ये गवास्कर है, वो है, नहीं तो वो मछेरा ले गए थे। और गवास्कर आज भी कहते हैं अपनी किताब में, मैं कहीं मछलियां पकड़ता नजर आता, मछेरे मुझे ले गए। कितनी दिलचस्प बात है ये, और ऐसी कई बातें हैं खिलाड़ियों की। और मंसूर परे आज बात कर रहे हैं पीटर सिडल की। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की 143 साल तारीख में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब किसी बॉलर ने अपने सालगिरह पर हैट्रिक लेने का कारनामा अंजाम दिया हो। 25 नवंबर 2010 को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड का स्कोर जब 197 पर पहुंचा, उस मौके पर पीटर सिडल ने एलिस्टर कुक को स्लिप में शेन वाटसन के हाथों कैच आउट कराया। दूसरी गेंद पर
इंग्लैंड के विकेटकीपर मैथ्यू प्रायर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, जबकि तीसरी गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड पीटर सिडल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। यूं पीटर सिडल ने अपनी 24वीं सालगिरह पर हैट्रिक लेने का मुनफरिद कारनामा सर अंजाम दिया। अब तक टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब किसी बॉलर ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो। दिलचस्प बात यह कि पीटर सिडल ने हैट्रिक के अलावा उस टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने का कारनामा भी अंजाम दिया। याद रहे, उस टेस्ट मैच को 5 दिनों के दौरान 1,32,585 खेल शायकीन ने देखा और ये टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ। Flow. Got him at first slip. Peter Siddle's looked at Siddle bowling well. Oh, was there an edge? Oh, he's knocked him over. Oh. And Peter Siddle is on the hat-trick, also on his birthday. 26 today, Siddle. Here we go. Crowd cheers. Here's Siddle. Oh, the bowler's close. He's given him! He's given him! Peter Siddle's got a hat-trick on his birthday hat-trick. Oh, Peter Siddle, happy birthday, 26 today. He's also got a 5-wicket haul to go with it. What a day he's having. मंसूर पर बात कर रहे थे पीटर सिडल की जी, और बहुत ही दिलचस्प बात इन्होंने बताई। वो ये खासे अच्छे फास्ट बॉलर थे, जूनियर रैंक से आए थे, जूनियर टीम में एक जमाने में इनकी थी। वो फिर इंडिया आए थे जूनियर टीम के साथ, तो खास इंप्रेशन लोगों को नहीं लगा इनमें, लेकिन उसके बाद देखिए डेवलप कैसे हो गए। और हमने ये भी बात की कि अब खेल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। फुटबॉल कितनी देर बंद रहता है, फुटबॉल भी अब शुरू हो गया, कितनी देर बंद रह सकता है, ये सही बात है। कुछ प्रिकॉशंस के साथ अब खेलते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग का फैसला हो गया। जी अब फैसला हो गया, और लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग कई सालों के 2 दहाइयों के बाद जीत गया। लास्ट चैंपियंस लीग जीती थी, लेकिन ये लीग नहीं जीत रहे थे। वो क्या वजह है जीत नहीं रहे? देखिए, जीतने का ये हाल है कि वो 22 पॉइंट आगे हैं लीग में जी, यानी उनको 22 के 24 पॉइंट उनको कोई कैच नहीं कर सकता। अभी लीग के मैचेस बाकी हैं, क्योंकि जो रिसेंटली मैच हुआ मैन सिटी उनके पीछे था, मैन सिटी हार गया, मैनचेस्टर सिटी चेल्सी से हार गया, और ये 4 गोल से अपना मैच जीत गए। तो फासला इतना हो गया कि जो रिमेनिंग मैचेस हैं कोई टीम फासला कवर नहीं कर सकती। अच्छा, तो इन्हें रिकॉर्ड साज ये चैंपियनशिप जीती है, इतने मैच जीत रहे हैं ये लगातार लिवरपूल की टीम, और वो बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि 2 दहाई से लिवरपूल ने नहीं जीती है, ज्यादा हो गया उससे। और लिवरपूल मेजर क्लब दुनिया का माना जाता है। लिवरपूल 2 चीजों के लिए मशहूर है दुनिया में, एक बीटल्स गाने वाले जी जी जी, और दूसरा फुटबॉल है। और इस जीत से एक मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि लीग बहुत ऐसे लीग नहीं जीती, ये बड़ी बात है। वो चाहते कि लोग 50,000 लोग देख रहे होते तो वो जीतते, तो तब ज्यादा मजा था। मगर जीत तो जीत ही है। हाँ जी, ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही। वहाँ लिवरपूल ने लीग जीती, और यहाँ जब हम देखते हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैदानों की हालत खस्ता है, लेकिन फिर भी अब आहिस्ता आहिस्ता प्रिकॉशंस के साथ खेल शुरू हो रहे हैं। गांधरबल जिले में भी अब खेल सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ है सायम मुस्तफा। गांधरबल जो कि हमारा कमरिया ग्राउंड है, यहाँ पे आज सारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गांधरबल हमारी यहाँ पे आई हुई है। तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे अभी हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे क्रिकेट को रिज्यूम करने के लिए कमरिया स्टेडियम में, जो कि हमारा एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, जिसके लिए हमने टर्फ विकेट भी बनाई थी और बाकी काम भी किया था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले साल 2019 में 1 जून को हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे। तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो बनी थी वो 1 जून को बनी थी। उसके बाद 5-6 दिन के बाद ही हमने जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी कि हमें जो कि पहला इनिशियल स्टेप जो यहाँ पे लेना चाहिए ग्राउंड के लिए, वो ये है कि हमें टर्फ विकेट होनी चाहिए, और हमारे जो लड़के यहाँ पे उनके लिए प्रैक्टिस विकेट्स होनी चाहिए, कुछ कोचेस आने चाहिए यहाँ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। तो उसके लिए मैं आशिफ हुसैन बुखारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे टर्फ विकेट अलॉट की, प्रैक्टिस विकेट्स अलॉट की कि उन्होंने कहा कि आप जी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिए। तो हमने आप खुद ही सोचे उस 1-1.5 महीने में पूरा हमारा यहाँ पे टर्फ विकेट भी तैयार हो गया था और प्रैक्टिस विकेट्स भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी यहाँ पे। लेकिन फिर जैसा कि आपको पता है हालात नासाज होने की वजह से फिर हम वो अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए। उस टाइम पे सारा वो बंद हो गया, और जो कि हमारा लास्ट यहाँ पे एक रोलिंग जो कि हमारा वो 10 घंटे का एक रोलिंग वहाँ पे बनता था, वो हम ना कर पाए, तो उसकी वजह से टर्फ थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पे लड़के चाहते थे कि हम लोग क्रिकेट खेलें, लेकिन अभी कुछ है थोड़ा सा टाइम उसमें, तो हम वो कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी ये करने के लिए ताकि क्रिकेट यहाँ पे रिज्यूम हो सके। और दूसरी बात यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम इससे पहले हुआ था वो ये कि जिसके रिगार्डिंग सब यहाँ पे आते थे हमसे ये पूछने के लिए कि जो कि लाइट स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे इस ग्राउंड में लगाई हुई थी, वो लाइट्स जो कि किसी ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है,
ऑलरेडी वो लोग ग्राउंड में घुस चुके हैं वो लाइट्स लगाने के लिए। और दूसरी बात ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी है, कि स्पोर्ट्स काउंसिल का जो भी वहाँ पे काम हुआ उसमें उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जबकि उनको चाहिए था कि वो हमें इन्फॉर्म करे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये जो काम है ये जब 370 के बाद वो हालात जो हड़ताल हुई थी यहाँ पे, जो बंद हुआ था, फोन्स बंद थे, उस दौरान ये यहाँ पे चीजें हुई हैं, तो हमें इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके रिगार्डिंग आज हमने यहाँ पे डीसी साहब को बुलाया था। तो डीसी साहब आज यहाँ पे आए थे, जो उन्होंने खुद यहाँ पे मुआयना किया इस जगह का। तो उन्होंने भी कहा कि ये इशू हम जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब है उनके साथ उठाएंगे। हम डीसी साहब का भी बहुत ही यहाँ पे शुक्रगुजार हैं हम सारे, ताकि वो यहाँ पे आए, इस इशू को देखा, और उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये हम इस पे कमेटी बिठाएंगे ताकि वो इसका एक जायजा ले सके, और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, जो यहाँ हमारे प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स की जेन्युइन डिमांड्स है ग्राउंड के रिलेटेड, वो पूरी हो सके। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम आप हमें दें ताकि हम लोग क्रिकेट यहाँ पे रिज्यूम। गांधरबल जिले में खेल सरगर्मियों की ये बात हो रही थी कि अब वहां पर खेल सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। हमने देखा है कि क्रिकेट में बेशतर खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, बेशुमार खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे फर्स्ट क्लास लेवल पे जबरदस्त खेला है, लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, कभी नहीं बन पाए, और बहुत अनलकी खिलाड़ी हैं ऐसे, और इनके बारे में बहुत बात भी हुई है। मुझे इंग्लैंड के दर्जन खिलाड़ियों के नाम याद आ रहे हैं इस वक्त, जिनने बेमिसाल काउंटी क्रिकेट खेली है, लेकिन कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, कभी उनको अपनी टीम के लिए मौका नहीं मिला। और उनका टाइम ऐसा था तब T20 और वनडे नहीं हुआ करते थे, तो शायद बहुत कम होते थे। T20 तो था ही, शायद उसमें मौका मिल जाता इंटरनेशनल, बिल्कुल। उनने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेला। सही। तो उनके टॉम कार्टराइट है, उनके 1500 2000 भी है फर्स्ट क्लास में, एक भी टेस्ट मैच नहीं है। तो ऐसे ये ग्लस्टरशायर के विकेट कीपर थे स्टेवोल्ड, एंडी स्टेवोल्ड, मार्क निकलस को कहते हैं फाइनेस्ट ब्रेन इन इंग्लैंड, हैम्पशायर के कैप्टन, बैट्समैन, कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। उधर तो बहुत हिसाब ही नहीं। जहान मेंडिस थे, उनकी तरफ से खेलते, एक उनके एक और थे वो मैकेवन थे, वो जिम्बाब्वे के थे, इंग्लैंड के थे, उन्हें कभी नहीं खेली। अब इंडिया आप आ जाए, शिवालकर ऐसा बॉलर ही पैदा नहीं हुआ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, कोई टेस्ट नहीं। उस पीरियड में आप इस्माइल एक फास्ट बॉलर थे, कोई टेस्ट नहीं। उसके बाद गोपाल बोस लाजवाब ओपनर, कोई टेस्ट नहीं। फिर उससे थोड़ा आप आगे बढ़े, अबुल मुजम्मदार, कोई टेस्ट नहीं। फिर ऐसे अब ये इन लोगों की बदकिस्मती है, ये उस पीरियड में आते हैं जब एक टीम सेट है और उस टीम में दाखिला मुश्किल है। अबुल मुजम्मदार तब आते हैं कि जब द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण और गांगुली ने मिडिल ऑर्डर पकड़ लिया है। सही। वो कहाँ घुसेंगे मिडिल ऑर्डर? सही बात है, बिल्कुल सही। ऐसे बहुत, और ऐसे भी बहुत से हैं रशीद जो टीम के साथ गए। सलगांवकर एक फास्ट बॉलर थे, बहुत पहले के, बहुत क्विक और बहुत अच्छे था। इंडिया फास्ट बॉलर पे यकीन रखता नहीं था। टूर तर्जन एक ही स्पेक्टेटर रहे, वापस एक भी मैच नहीं खेला। सही। ऐसे बहुत से खिलाड़ी रहे बेचारे, कभी खेल ही नहीं पाए, गए टूर का हिस्सा बने, लेकिन फास्ट बॉलर थे 71, 74 वगैरह में टूरों पे गए, कभी खेला नहीं उन्होंने। तो इसलिए एक किस्मत भी होनी चाहिए, किस्मत होनी चाहिए। एक टैलेंटेड बॉलर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट ली है, इंडिया में फर्स्ट क्लास में भी हाईएस्ट है, 21 जून को इंतकाल कर गए। उनके लिए, यानी उनके बारे में सईद हुमायूं कैसर ने बात की, रणजी ट्रॉफी के विकेट कीपर बैट्समैन, हालांकि सईद परवेज कैसर नाम है उनका, और वो भी उस फहरिस्त में आते हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त खेला, लेकिन कभी इंडियन टीम का हिस्सा नहीं बन सके। उन्हीं के साथ, उनके बारे में जिनका जिक्र मैं कर रहा था 21 जून को जो गुजर गए, सईद हुमायूं कैसर ने बात की। आइए देखते हैं। जैसे आप सबको मालूम होगा कि हाल ही में एक म्यानमार क्रिकेटर राजेंद्र गोयल इंतकाल कर गए। बहुत बड़ा नाम हमारे इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 637 रणजी विकेट, 750 फर्स्ट क्लास विकेट्स। उसके अलावा अगर आप बिशन सिंह बेदी की बात करें, बेदी कहते हैं कि ये मुझसे बेहतर बॉलर थे, लेकिन मौका मुझे पहले मिल गया। और जब ये दोनों दिल्ली की टीम में खेलते थे तो कहा पहली प्रेफरेंस टाइगर पटौड़ी की गोयल होते थे, मैं नहीं होता था। तो आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी से जिनने गोयल के साथ बहुत साल खेला और फेस किया है उनको मैदान में देखा है, मैदान के बाहर देखा है, सईद परवेज कैसर। तो परवेज, राजेंद्र गोयल नहीं रहे। बड़ा दुख हुआ जब भी मैंने न्यूज़ सुनी कि गोयल साहब गुजर गए हैं। तो एक ऐसा वैक्यूम ने क्रिएट किया जाने से, जो शायद आपने जैसे ही बताया आज की जनरेशन को समझ ना आए कि कौन प्लेयर थे, क्या थे, इनकी कंट्रीब्यूशन गेम की नॉर्थ जोन में और हरियाणा के लिए क्या रही है। तो इस पे तो दुनिया बात करेगी, सब बातें करेंगे, जो मुझसे बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी बात करेंगे।
मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मैंने जो इतने साल इनके साथ खेला और जो मैंने गोयल साहब की पर्सनैलिटी देखी गेम में, फील्ड में, बॉलिंग करते और उसके बाहर, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि देखिए, एक इतने बड़े खिलाड़ी, इतने हम्बल, ये हम आज की डेट में इमेजिन नहीं कर सकते कितने हम्बल खिलाड़ी थे। कंपटीशन, जब बॉल इनके हाथ में है तो बस कंपटीशन, उस वक्त फोकस इनका बैट्समैन को आउट करना है, पूरी टीम को आउट करना है। मगर बॉलिंग के दौरान भी हम गलत शॉट खेलते तो टोकते थे। अच्छा, ये गलत क्यों खेला तुमने, इससे आउट हो जाता है आदमी, ये नहीं खेलो, तुमको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, गलत नहीं खेलो, ये शॉट गलत है। तो फिर चाहते थे हमको आउट करना, फिर दोबारा आउट करते, मगर पहले कहते थे ये शॉट गलत खेल रहा है, ये नहीं खेलो। तो फिर ये भी मैंने देखा, उनको कहते भाई तुम्हारे पास सारे शॉट्स हैं बेटा, तुम क्यों एक ओवर में सारे शॉट खेल रहे हो? अच्छा, टाइम ले लो, आदत थी। एक ओवर में सेंचुरी नहीं बनेगी, टाइम ले लो, अपना टाइम ले लो खेलने का। तो ओवर के बीच में जब चेंज होता था तब कहते थे तुम ठीक खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, टर्न हो रही है बॉल, अच्छा खेल रहा है, बड़े हेल्पफुल। हाँ तो अच्छा खेल रहा है, ठीक खेल रहा है, गलती नहीं करना, अब चौके मारने नहीं जाना, छक्के मारने नहीं जाना। वो उसको कहते थे एक एक रन जमा करो, एक एक रन जमा करो। अच्छा, ऐसे नहीं करना छक्के मारने जाए। तो ये आज के जमाने में अपने कंपटीशन को कौन बताता? बिल्कुल कोई नहीं। दूसरा ये कि मैच लंच में हम हमारे ड्रेसिंग रूम में आना, हमको बताना हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्या ठीक खेल रहे हैं, गलत खेल रहे हैं, विकेट में क्या है, हमने विकेट सही समझा है नहीं समझा, वो सारी बातें हमसे शेयर करनी, हमको बताना। मैच से पहले, लंच के दौरान, मैच के बाद हमारे हॉस्टल आना, अच्छा, कमरों में आना, शाम को कहना, बड़े खुश मिजाज, हंसते हंसते सबसे बात करनी। मेरा छोटा बड़ा प्लेयर उनके सामने कोई, सब बराबर होते, कहना कि नहीं तुम लोग ठीक खेल रहे हो, या तुम लोगों ने ये गलतियां की, क्या हो गया तुम लोगों ने अपने विकेट लूज किए, तुम लोगों ने बॉलिंग ठीक नहीं की, ये गलती की, फील्डिंग में वो गलती की। ऐसा एक तरीके का मेंटरिंग करनी। हाँ कमाल है, ये कंसर्न दिखाना, गाइड करना। बिल्कुल उनको, शायद देखिए अगर हम ये सोचेंगे कि उनके दिमाग में ये बात होती थी मैं मेरे बताने के बाद भी ये क्या करेंगे, मगर फिर भी बताना। देखिए गोयल साहब ने हमारे साथ, मुझे लगता है अगर मैच खेला है 20 में से 15, 17, 14 विकेट तो वही लेते थे हमारे, तो उसके बाद भी आके हमको ये बताना, ये चीजें ऐसे करो। अच्छा, दूसरा मैंने देखा उनको कि एक दफा हमारा, हम खेल रहे थे कहीं रोहतक में मैच, तो लंच ठीक नहीं था पहले दिन पे, तो हमें पसंद नहीं आया, तो बताएं छोले छोले कुछ थे को जो हमको पसंद नहीं आए, तो हमने कहा हम नहीं खाएंगे, तो हम चले गए अपने कमरे में। गोयल साहब हमारे कमरे में आए, हाथ पकड़ के हमको उठा के ले गए। डॉक्टर चड्डा बाद में, पहले गोयल साहब आ गए, और जब गोयल आ गए तो फिर सारी टीम, उनके सारे ऑफिशियल सब आ गए, क्योंकि गोयल साहब चले गए, चलो जी आप लोग ने, हमने आपके अलग लंच मंगवाया, आ जाओ खाने। ये सारी चीजें देख के आदमी को लगता है कि ये एक ऐसी हम्बल, एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग। पर एक और बात बड़ी अहम है यहाँ के, वो दिल्ली में खेल रहे थे और उसके बाद हरियाणा की टीम बनी तो हरियाणा चले गए, और हरियाणा में उस वक्त रविंद्र चड्ढा थे, सरकार तलवार ये, और फिर बाद में एक पीरियड में मनलाल भी कुछ देर थे, तो उसके बाद कपिल देव वगैरह का दौर आता है। लेकिन हरियाणा के क्रिकेट को जिसने नाम दिया वो राजेंद्र गोयल। देखिए जब कपिल देव ने अपना रणजी डेब्यू किया 76 में, तब मेन फोर्स गोयल ही था इनकी टीम, इवन 79, 80 तक, उसके बाद भी वही थे, 84 तक, क्योंकि कपिल देव तो कम खेलते थे और फिर इतने वो- विकेट नहीं लेते थे। और कपिल देव फिर स्टेट के लिए नहीं खेलते थे, वो तो जब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होती थी उसके साथ जाकर टीम को चलाना, फाइनल में पहुंचाना, मैच जिताना, ये हरियाणा की टीम बनाने में गोयल का बहुत बड़ा हाथ है। साथ में इतना ही नहीं, एक चीज ये थी कि गोयल जो थे वो पूरी टीम की बैटिंग को समझते थे, अपोजिशन को, फिर उसको एनालाइज करके बताते कैप्टन को, बॉल को, ये चीजें आपने करनी है, ऐसे हम इनको ऐसे हरा सकते हैं, ऐसे हम प्लेयर आउट कर सकते हैं। वो आज के वीडियो के जमाने में जो वीडियो एनालिसिस वगैरह होता है, तब वो सारा दिमाग में काम करते थे सही, और हंसते हंसते बिल्कुल इतनी अच्छी पर्सनैलिटी इनकी, बिल्कुल मेरे ख्याल में वो जिस नो एयर्स अबाउट हिमसेल्फ वाला मामला है, बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने भी उनको, आपको रोहतक में उनके साथ बैटिंग करते देखा, एक स्क्वायर टर्निंग विकेट पे बॉल लो रहती थी, तो आपने रन बनाया उनके साथ, फिर उन्हीं ये बॉल उठी नहीं तो बोल दोगे बैकफुट पे, तो मेरी खुशकिस्मती है मैंने भी 2 चौके मारे उनके सर पर से तो ऐसे जैसे भी जहां भी वो तो टर्निंग विकेट था, फ्लैट विकेट पे भी 6-6, 5-5 विकेट हर इंटरनेशनल टीम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था विकेट फ्लैट है कि टर्निंग है कि खड्डा है कि स्टिकी है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी और गाइड था। वो बॉल की लेंथ वेरी करते थे, बॉल की डायरेक्शन वेरी करते थे, क्रीज बड़े तरीके से यूज करते थे, टर्न वेरी करते थे और क्रीज बड़े तरीके से यूज करते थे। दूसरा, बैट्समैन को एकदम समझ लेते थे इसके इंटेंशंस क्या,
मुझे बताते थे देखो जी इसका इंटेंशन है, अब ये आज ड्राइव करने निकलेगा स्टंप मैं ऐसे आउट करूंगा, मैं वो ऐसे स्टंप कर देते थे। अच्छा ये गली में कैच होगा, वो 3 बॉलों के बाद गली में कैच होगा, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी थी ना मेरे प्लेयर्स। ख्याल में परवेज वो जो जैसे इंडिया का एक जमाना था, चंद्रा बेदी, प्रसन्ना, वेंकटरामन, शिवालकर, दोषी तो बाद में आते हैं, और ये गोयल, ये एक अलग क्लास थी जिसमें से अब धीरे धीरे लोग जाने शुरू हो गए, और ये पहले शख्स यही है। और अब वैसे उस लेवल के स्पिनर नहीं आते। मैंने सारे जोन के जितने हमारे अच्छे स्पिनर थे सबको खेला है। गोयल जैसा स्पिनर मैंने जिंदगी में इतना डिफिकल्ट टू प्ले, तो और ज्यादा डिफिकल्ट वो इसलिए करते थे क्योंकि वो हंसते हंसते बात करते थे हमारे साथ बॉल के बीच में, और हंसते हंसते कहते तुमने ये गलत शॉट खेला यार, इस पे आउट हो जाएगा, उसी पर आउट भी करते थे। बहुत बहुत ये शुक्रिया बड़ी परवेज आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस राजेंद्र गोयल के बारे में शेयर की खेल के मैदान से के साथ। राजेंद्र गोयल के बारे में बात हो रही थी, और बात हो रही थी सईद परवेज कैसर के साथ, बात कर रहे थे सईद हुमायूं कैसर। राजेंद्र गोयल एक जबरदस्त खिलाड़ी। देखिए परवेज ने क्या बातें कही। परवेज ने कहा कि वो जब हम गलत शॉट खेलते थे वो कहते थे वो बच्चा क्या कर रहा है, तू आउट हो जाएगा, मत खेल। शाम को हमारे आते थे ड्रेसिंग रूम में या हमारे होटल की, क्यों बैटिंग खराब कर रहे हो, तुम तो जीत सकते थे या अच्छा खेल सकते थे, तुम एक ही ओवर में सारे छक्के मारोगे क्या, ऐसे नहीं खेला जाता है। तो अपोजिशन टीम का प्लेयर क्या कैलिबर होगा, क्या कैरेक्टर होगा। आज ये कैरेक्टर और ये कैलिबर हम नहीं देख पाते, क्या किरदार है इस आदमी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और राजेंद्र गोयल को तब तक याद किया जाएगा जब तक क्रिकेट खेल मौजूद है। बिल्कुल देखिए ना, गोयल की, मैंने भी गोयल को खेला है, तब वो रिटायरमेंट से आए थे। जी जी। हरियाणा ने उनको बुलाया क्योंकि मजबूरी थी, हरियाणा को मैच नहीं जीत पाता था, उन्हें हमारे 14 अंक लिए उसमें। जी जी। 42 साल की उनकी उम्र थी, 24 साल उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। बिल्कुल। पटियाला के लिए खेला, पंजाब के लिए खेला, दिल्ली के लिए पहले हरियाणा के खेलते लिए थे ना, खेला। दिल्ली के लिए खेलते थे वो, और बेदी इकट्ठे खेलते थे, तो पटौड़ी के अंदर फिर वो हरियाणा बना, और हरियाणा को नाम दिया गोयल नहीं। और खास बात यह है गोयल की, ये बेदी भी कहते हैं कि उनने कभी ये नहीं कहा, दुहाई नहीं दी, तू खेल गया मैं रह गया, जबकि हम बराबर थे, और पटौड़ी मुझ पर ज्यादा भरोसा करते थे तुमसे जब हम इकट्ठे खेलते थे। कभी कहा, ऐसा कहा ही नहीं उस शख्स ने, क्योंकि वो जो पहले मैंने बात की या परवेज ने कही, उससे भी किरदार दिखता है, इससे भी किरदार दिखता है आदमी का क्या है। सही, बिल्कुल सही। और आज से हम सवाल का सिलसिला शुरू कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप आज एक वीडियो क्लिप देखेंगे, उस वीडियो क्लिप में प्लेयर आता है और गोल कर देता है, आपको उस प्लेयर को पहचानना है। जी हाँ, आपको पहचानना है ये किस खिलाड़ी ने गोल किया है, और आप ये जो देखेंगे उसके बाद जुम्मा तक आने वाले हमें जवाब भेजेंगे, और जब जवाब भेजेंगे आप नाम खिलाड़ी का और अपनी एक छोटी सी तस्वीर, अपने फेस की तस्वीर, एक्शन तस्वीर नहीं चाहिए हमें। और ये जो आप प्रोग्राम देखेंगे, उस प्रोग्राम के कमेंट में आपको नहीं लिखना है कि ये कौन सी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कमेंट में नहीं लिखिएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे दोस्त होंगे वो सब जो देख ट्राई कर रहे होंगे, वो देख लेंगे। आपको क्या करना है, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप खिलाड़ी का नाम लिखेंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल किया, और साथ में अपना नाम और छोटा सा फोटोग्राफ अपना भेज दीजिएगा। हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो फोटोग्राफ। जी हाँ, नंबर बताइए। ये नंबर है 9906509357। फिर से एक बार दोहराता हूं, 9906509357। रशीद, ये सिलसिला हमने फुटबॉल से शुरू किया, आगे बाकी खेल भी इसमें आएंगे और दिलचस्प बातें भी होती रहेंगी, इवेंट शुरू होंगे वो भी कवर करेंगे हम। मकामी खिलाड़ियों को इसमें हम लाएं, बिल्कुल, और उनकी बात हो और उनको आप देखें। तो इस वक्त लेते हैं आपसे इजाजत। खुदा हाफिज।